गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक युवा साधक रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह हमेशा अपने मन की बेचैनी से परेशान रहता। उसे लगता कि संसार में शांति कहीं नहीं है। हर जगह झगड़े, क्रोध, अहंकार और पीड़ा भरी हुई है। उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर लोग इतनी तकलीफ में क्यों हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। एक दिन उसे अपने गांव के एक वृद्ध से पता चला कि पास के पहाड़ों में एक बौद्ध ध्यान केंद्र है जहां महान भिक्षु गुरु तेंजिन रहते हैं। कहा जाता था कि वे शांतिपूर्ण जीवन जीने का रहस्य जानते हैं। आर्यन ने निर्णय लिया कि वह गुरु तेंजिन से ज्ञान प्राप्त करेगा। वह लंबी यात्रा तय करके उस ध्यान केंद्र पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ कितना शांत और सुंदर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। गुरु तेंजिन एक साधारण से कुटिया में रहते थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, मानो वे संसार की सभी समस्याओं से मुक्त हों। आर्यन ने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, मैं जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। गुरु तेनजिन मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में शांति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मौन की शक्ति को समझना होगा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ चुप रहना सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि तुम इसे सीख लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा, कौन सी जगहें हैं गुरुजी? गुरु तेंजिन ने उसे पास बैठने का इशारा किया और कहना शुरू किया, पहला स्थान जहाँ मौन सबसे आवश्यक है वह है क्रोध के समय। जब हम क्रोधित होते हैं तब हमारा मन अंधकार से भर जाता है। उस समय कहे गए शब्द तलवार की धार की तरह होते हैं जो सामने वाले के मन को घायल कर सकते हैं। यदि तुम उस समय मौन रहना सीख लो तो तुम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी बड़ी हानि से बचा सकते हो। आर्यन ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने खुद कई बार गुस्से में शब्दों का प्रयोग किया था और बाद में पछताया था। गुरुजी आगे बोले, दूसरी जगह जहाँ तुम्हें मौन रहना चाहिए वह है जब किसी के साथ विवाद हो रहा हो। लोग अक्सर तर्क वितर्क में अपना अहंकार दिखाने लगते हैं और इससे समस्या सुलझने के बजाय बढ़ती जाती है। जब दो लोग बहस कर रहे हों तो मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। यह जलते हुए कोयले पर पानी डालने के समान है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। गुरु तेंजिन ने फिर कहा, तीसरी स्थिति तब होती है जब तुम अज्ञानी लोगों के बीच हो। जो व्यक्ति सच्चाई को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके सामने बोलने का कोई अर्थ नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कब चुप रहना है। आर्यन को गांव की वे घटनाएं याद आईं जब वह अपने दोस्तों को सही राह दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन वे उसे हंसी में उड़ा देते थे। गुरुजी मुस्कुराए और आगे बोले, चौथी स्थिति तब होती है जब तुम किसी अहंकारी व्यक्ति के सामने हो। अहंकारी व्यक्ति केवल खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है और दूसरों की बातों को तुच्छ मानता है। ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। आर्यन को याद आया कि उसने कई बार अहंकारी लोगों से बहस की थी, लेकिन अंत में वही अपमानित महसूस करता था। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखी, पांचवी स्थिति तब आती है जब कोई व्यक्ति दुहक में हो। जब किसी ने अपना प्रिय खो दिया हो तब शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं होती। उस समय मौन ही सबसे बड़ी सांत्वना होती है। सिर्फ उनका हाथ पकड़कर उनके साथ मौन बैठने से भी उनकी पीड़ा कम हो सकती है। आर्यन की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि उसके एक मित्र ने अपने पिता को खो दिया था और वह उसे दिलासा देने के लिए बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन उसके शब्द किसी काम नहीं आए थे। काश उसने मौन की शक्ति को पहले समझा होता।
गुरुजी ने कहा, छठी स्थिति तब होती है जब कोई सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो। जब कोई व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों में डूबा हो, तो उसे समझाने की कोशिश करना व्यर्थ होता है। उस समय मौन ही सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है। आर्यन को अब समझ आ रहा था कि जीवन में मौन कितना आवश्यक है। गुरुजी ने आगे कहा, सातवीं स्थिति तब होती है जब कोई तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। अक्सर लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने खुद महसूस किया था कि जब वह दूसरों को जवाब देने के लिए उत्सुक होता था, तो बाद में उसे पछतावा होता था। गुरु तेंजिन ने कहा, आठवीं स्थिति तब आती है जब कोई तुम्हारा अपमान कर रहा हो। उस समय यदि तुम जवाब दोगे तो बात और बढ़ जाएगी, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो वह व्यक्ति खुद थक जाएगा। आर्यन को यह सीख बहुत गहरी लगी। उसने पहले कई बार अपने अपमान का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि चुप रहना कितना शक्तिशाली हो सकता है। गुरु तेंजिन ने कहा, नवमीं स्थिति तब होती है जब तुम किसी अनावश्यक चर्चा में फंस जाओ। व्यर्थ की बातें करने से न कोई लाभ होता है, न ही कोई समाधान मिलता है। ऐसे समय पर मौन ही सबसे सही विकल्प है। अब तक आर्यन पूरी तरह गुरुजी की बातों में डूब चुका था। गुरुजी ने अंत में कहा, 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तब होती है जब तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपा होता है। जब तुम मौन को अपने भीतर अनुभव करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आर्यन को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। उसने प्रण लिया कि वह इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। अब उसे समझ आ गया था कि सही समय पर मौन रहना कितना आवश्यक है। गुरु तेनजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और अपने मौन से संसार को बदलो। आर्यन ने सिर झुका दिया। वह अब पहले से कहीं अधिक शांत और समझदार महसूस कर रहा था। मौन की शक्ति को समझकर उसका जीवन बदल चुका था।